तो इंडिया भ्रष्टाचारियों की पार्टी, तो ये बीजेपी क्या है? बीजेपी तो भ्रष्टाचार के लिए वॉशिंग मशीन है। बीजेपी तो भ्रष्टाचार के लिए वॉशिंग मशीन है। ये तो वॉशिंग मशीन है, आप सब जानते हैं। जो आया यहाँ आया वो धुल गया, उसके पास खत्म हो गए। चाहे कोई पवार हो या हरियाणा के वाला चौटाला हो या कोई भी। हरियाणा में इलेक्शन हुआ था, जीता कौन था? कांग्रेस जीती थी, उनकी इलेक्शन सरकार बननी थी। महाराष्ट्र में सरकार किसकी बननी थी? बिहार में सरकार किसकी बननी थी? ये क्या करते हैं? ये पीछे से बोलते हैं या तो जेल में जाओ या समर्थन में। तो आदमी सोचता है जेल में जाने से बढ़िया तो समर्थन दे दो ही ना। जेल में जाने से बढ़िया समर्थन दे दो। तो भ्रष्टाचारी तो फिर उनके पाप धुल जाते हैं, तो फिर उनके पाप धुल जाते हैं, तो फिर उनके पाप धुल जाते हैं। भाई बस हमें चाहिए रोजगार, शिक्षा, पढ़ाई लिखाई, बताओ हर चीज पे हमें राजनीति ना चाहिए। हमारा राजनीति युवा खुश है मोदी नहीं, कोई खुश नहीं है। अब क्या देखियो तुम, मैं तो बहुत बड़ा भक्त मोदी जी का, मैं ही खिलाफ हूँ। मेरे गांव में कितने खिलाफ? संजय सिंह भी अंदर है, अब केजरीवाल का नंबर। और ये किसी को भी डाल देंगे अंदर, आपको डाल देंगे, मेरे को डाल देंगे। फर्जी गवाह फर्जी सबूत बना किसी को भी डाल देंगे अंदर। फर्जी गवाह फर्जी सबूत बना किसी को भी डाल देंगे अंदर। फर्जी गवाह फर्जी सबूत बना किसी को भी डाल देंगे अंदर। 2000 का नोट बंद कर दिया गया। अगर बंद करना था तो चलाया क्यों था? और चलाया था तो बंद क्यों किया? इनके पास कोई जवाब नहीं है। जब इन्हें अब दूसरों की सरकार गिरानी थी तो 1000 का नोट बंद कर दिया। अब फिर दूसरों की सरकार बनने नहीं देनी है तो 2000 का नोट फिर बंद कर दिया। ये ऐन लोकसभा चुनाव से पहले लोग 2000 का नोट बंद क्यों करा गया? हमें हॉस्पिटल चाहिए, हमें स्कूल चाहिए, हमें रोजगार चाहिए, हमें बहुत सारी सुविधाएं चाहिए। रोजगार तो दिए ना मोदी। 2 करोड़ रोजगार हर साल, 10 करोड़ रोजगार खत्म कर दिए सारे। सब तो सरकारी कंपनी में एक दिन रोजगार कहाँ जाएंगे? रेल प्राइवेट कर दिया, जेफेल प्राइवेट कर दिया, सेल प्राइवेट कर दिया, गेल प्राइवेट कर दिया, लाल किला बेच दिया, ताजमहल बेच दिया, सड़कें बेच दी, हवाई अड्डे बेच दिए, रेलवे स्टेशन बेच दिए। फिर बचा क्या है? कहाँ जाएंगी सरकारी नौकरियाँ? जो सरकारी सैनिक था 20 साल नौकरी करता था उसको 4 साल कर दिया। अब वो 4 साल के लिए जान देने जाएगा, मरेगा? मरेगा? बिल्कुल नहीं मरेगा। देखो 2 बार हमने मोदी जी वोट दी है, झूठ नहीं बोल रहे। 2 बार हमने मोदी जी वोट दी, उससे पहले अखिलेश दी। अब चाह रहे हैं हम कि अब आके आनी चाहिए क्या मोदी जी को आप ताना साहब? मोदी जी के बस की नहीं रही कुछ भी। अब वो बुढ़े हो गए। अब मोदी जी की तरफ बाइडेन और पुतिन डरते थे, वो कतर वाला क्यों नहीं डर रहा? हमारे 8 लोगों को, 9 सैनिकों को क्यों फांसी पे चढ़ा रहा है? मोदी जी क्यों नहीं बोलते? 8 सैनिकों को फांसी की सजा सुना दी कतर ने, हमारे 9 सैनिकों को। मोदी जी में दम है तो उन्हें रोक के दिखाए ना। इजराइल पहुंचे तो कतर कौन जाएगा? सब इजराइल पहुंच जाएगा तो कतर कौन जाएगा? ये तो बताओ मुझे। हमारे नेपाल से रिश्ते खराब, हमारे बर्मा से रिश्ते खराब, हमारे श्रीलंका से रिश्ते खराब, कनाडा से खराब, चीन से खराब, पाकिस्तान से खराब, सबसे तो हमारे रिश्ते खराब, कतर से खराब रिश्ते हमारे। मोदी है तो मोदी जी ले आएंगे सबको छुड़ा के। अरे मोदी जी सबको छोड़ो, 8 को ले आओ बस। हम 8 को फांसी की सजा नहीं चाहते। हमारे जो 8-9 सैनिक हमारे देश के जवान, सब कुछ अपनी मर्जी है इनकी। ये सिर्फ चाय बेच सकते हैं और गाय के नाम पे वोट मांग सकते हैं, इस तरह कुछ नहीं कर सकते। वो कश्मीर में जो लोग मर रहे थे, हमारे सैनिक मर रहे थे, और ये G20 पे वाहवाही लूट रहे हैं, जबकि जो मेहमान है वही जाके बुराई कर। अब तो 5-5, 10-10 करोड़ की गाड़ी में घूम ले और जनता नहकर बलियान में घूम रही है। बताओ तुम। हमें चाहिए शिक्षा, हमें चाहिए रोजगार, हमें चाहिए स्वास्थ्य, हमें चाहिए सड़क, बिजली, पानी। ये हमें 15 लाख रुपए नहीं चाहिए। हमें 15 लाख रुपए नहीं चाहिए। हमें सरकारी नौकरी भी नहीं चाहिए। हम जो हम रोजगार कर रहे हैं, हम रोजगार से खुश हैं। बस ये है कि हमारा रोजगार कोई डिस्टर्ब ना करे। महंगाई जब पेट्रोल 100 रुपये लीटर हो जाएगा, आलू 50 रुपये किलो हो जाएगा, 70 रुपये प्याज हो रही है, तो ये डिस्टर्ब नहीं कर रही। अब बंदा खाएगा या मेरे से जूता मोजा खरीदेगा? कांग्रेस राज्य में जहाँ की सिंधी, ये पकड़ो पैसे अपने। ये बताएं क्या देखते हैं, कौन है 2024 में? मोदी जी का तो झोला उठाने का टाइम आ गया है। मोदी जी जाने वाले हैं, राहुल बाबा आने वाले हैं। अब राहुल बाबा आने वाले हैं। राहुल जी का सुपड़ा साफ हो रहा है कांग्रेस नहीं हो रहा। मोदी जी की जो सारी झूठी थी कुल कॉल कर दी। बोले थे कि नाम है, विदेश में नाम है, कतर ने हमारे 8-9 सैनिकों को फांसी पे चढ़ाने को हुक्म दे दिया। मोदी जी की तरफ बाइडेन और पुतिन डरते थे, वो कतर वाला क्यों नहीं डर रहा? हमारे 8 लोगों को, 9 सैनिकों को क्यों फांसी पे चढ़ा रहा है? मोदी जी क्यों नहीं बोलते? कहाँ गया बाहर हमारा, कहाँ गया नाम कमाया था? कहाँ अब की बात 400 पार। अरे 8 सैनिकों को फांसी की सजा सुना दी कतर ने, हमारे 9 सैनिकों को। मोदी जी में दम है तो उन्हें रोक के दिखाए ना। क्यों नहीं रहा? समझौता तो करवा रहे हैं। कहाँ समझौता कर रहे हैं? बंद हुआ। जब यूक्रेन का रूस का बोले कि अभी मोदी जी फोन करेंगे बंद होगा, भैया आप इजराइल से बंद करवा दो, इजराइल हमारे का रूस बंद करवा दो। देख रहे हैं सब सारे मीडिया जो है इजराइल पहुंच गई है। अरे सारे इजराइल पहुंचे तो कतर कौन जाएगा? सब इजराइल पहुंच जाएगा तो कतर कौन जाएगा? ये तो बताओ मुझे। है अब तुम इजराइल सबको भेज दो, कतर में कोई है नहीं। आपको जो भाई साहब ने जो बात बोली है ना, वो करेक्ट बोली है भाई। वहाँ पे जो सजा मिली है उनको मिलने वाली है, तो वो अब कानून कहाँ चला गया? वो जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना कि मर्सी पिटिशन देंगे, तो मर्सी पिटिशन कहाँ चला गया? जब इंडिया में इतने कानून ये लागू है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश हमारा भारत, और उस भारत में ही वो लोकतंत्र कहाँ चला गया? जब अभी जो कतर में घटना घट रही है, ये होने वाला है, वो भाई है तो भारत के ही वो, तो कुछ तो आगे आइए। तो कोई अगर मुद्दा उठाओ तो बताओ मुझे, या कोई बात बोलिए। नागरिक नहीं, हमारे नौसेना के अफसर हैं वो 8 जो लोग हैं,
वो 8 अफसर हैं हमारे नेपाल से रिश्ते खराब, हमारे बर्मा से रिश्ते खराब, हमारे श्रीलंका से रिश्ते खराब, कनाडा से खराब, चीन से खराब, पाकिस्तान से खराब, सबसे हमारे रिश्ते खराब, कतर से खराब रिश्ते हमारे। मोदी है तो मुमकिन है मोदी जी ले आएंगे सबको छुड़ा के। अरे मोदी जी सबको छोड़ा, 8 को ले आओ बस। हम 8 को फांसी की सजा नहीं चाहते। हमारे जो 8-9 सैनिक हमारे देश के जवान है, वो उन्होंने हमारे देश के लिए बलिदान दिया। हम उनको हम भूलेंगे नहीं। हमें 8 चाहिए वापस, हमें वापस चाहिए। वो मोदी जी बुलाए उन्हें, कतर की एम्बेसी दूतावास को लात मार के खाए। कतर का जो राजनयिक यहाँ बैठा है उसको सीधे सीधे बोलेगी या तो यहाँ भागो यहाँ से, या हमारे 8 बंदे वापस दो हमें। मुद्दे तो हमारे इंटरनली बहुत सारे हैं। हमें हॉस्पिटल चाहिए, हमें स्कूल चाहिए, हमें रोजगार चाहिए, हमें बहुत सारी सुविधाएं चाहिए। रोजगार तो दिए ना मोदी जी। 2 करोड़ रोजगार हर साल, 10 करोड़ रोजगार खत्म कर दिए सारे। सब तो सरकारी कंपनी में एक दिन रोजगार कहाँ जाएंगे। रेल प्राइवेट कर दिया, जेल प्राइवेट कर दिया, सेल प्राइवेट कर दिया, गेल प्राइवेट कर दिया, लाल किला बेच दिया, ताजमहल बेच दिया, सड़कें बेच दी, हवाई अड्डे बेच दिए, रेलवे स्टेशन बेच दिए। बचा क्या है? कहाँ जाएंगी सरकारी नौकरियां? जो सरकारी सैनिक था 20 साल नौकरी करता था उसको 4 साल कर दिया। अब वो 4 साल के लिए जान देने जाएगा, मरेगा बिल्कुल नहीं मरेगा। 4 साल के लिए मैं जान दूंगा, मुझे पता 4 साल ही तो वो गलत है ना। तो इन्होंने सरकारी नौकरी खत्म कर दी। सबको सैनिक बना के चक्कर में एक भी सैनिक नहीं बनेगा। 4 साल में तो बंदा सीखता है और 4 साल में उसको वापस भी भेज रहे हैं। तो सब तो कुछ गलत कर रहा है, अपनी मर्जी कर रहे हैं, सब कुछ अपनी मर्जी है इनकी। ये सिर्फ चाय बेच सकते हैं और गाय के नाम पे वोट मांग सकते हैं, इस तरह कुछ नहीं कर सकते। तो मुसलमानों को गाली देगा, उसको आप जो बड़ा पद दे दोगे तो ये घटना इससे घटेगा या बढ़ेगा? इससे तो बढ़ेगा ही ना। मोदी जी कह सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास है, पर उस सब में सारे गुजराती ही हैं। उस सारे में गुजराती यहाँ पे एक गुजराती फिर बैंक का पैसे लेके भाग गया। ये सारे गुजराती क्यों भाग रहे हैं? कोई यूपी वाला क्यों, महाराष्ट्र वाला क्यों भाग रहा है पैसे लेके? गुजराती से पैसे लेके भाग रहे हैं, गुजराती से पैसे लेके भाग रहे हैं। उन्होंने कहा कि गुजराती सब गुजराती है, ये गुजराती धंधे वाले होते हैं और वही काम चल रहा है और शहीद करते उसको दिया और अभी 1 महीना हुआ नहीं है उस मुद्दे को। आप बताइए कौन सा न्यूज चैनल उस मुद्दे को दिखा रहा है? पंजाब का मामला ही आपने सुना भी होगा इस चीज का, जब ये लड़का शहीद हुआ। हमारे जवान मरे थे, मोदी जी जो G20 पे उपलब्धियां गिरा रहे थे, वहाँ खुशी मना रहे थे। वो कश्मीर में जो लोग मर रहे थे, हमारे सैनिक मर रहे थे, और ये G20 पे वाहवाही लूट रहे हैं, जबकि जो मेहमान है वही जाके बुराई कर रहे हैं। दुख तो जता रहे थे ना। दुख जताने से नहीं होता ना, दुख जताना नहीं है, दुख जो दिखाना होता भी है, दिल से होता है दुख। आप खुशी मना रहे हो तो खुशी भी तो हम देख रहे हैं, सारे न्यूज वाले तो उसको तो दिखा रहे कश्मीर में जो। ये बताए मध्य प्रदेश में कौन है? शिवराज मामा आ रहा है क्या? देखो मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो शिवराज सिंह चौहान तो पहले से वहाँ पे है। देखो देखा जाए तो पिछली बात में अगर देखें उखाड़ के देखें तो अब जनता वहाँ की क्या कह रही है वो हमें पता नहीं है, पर बाकी कुल मिला के बात ये है कि जनता के ऊपर डिपेंड करता है कि वो अपने। यूपी में रह रहे हैं हम, तो यूपी में देंगे ना टक्कर। ठीक है, और क्या महंगाई बेरोजगारी खत्म हुआ? क्या रोजगार नहीं खत्म कहाँ हुआ, महंगाई बेरोजगारी खत्म ना हुई। क्या चाहते हैं मोदी जी? मैं मोदी जी सुझाव है, अब 5 साल को कांग्रेस आनी चाहिए, 5 साल को जानी चाहिए बीजेपी। गुस्से में हो? हाँ नहीं गुस्से में नहीं है, कह रहे हैं सब मौका देना चाहिए, एक आदमी ही तानाशाह ना बनावे। देखो 2 बार हमने मोदी जी वोट दी है, झूठ नहीं बोल रहे, 2 बार हमने मोदी जी वोट दी, उससे पहले अखिलेश दी। अब चाह रहे हैं हम कि अब आके आनी चाहिए क्या मोदी जी को आप तानाशाह? मोदी जी के बस की नहीं रही कुछ भी। अब वो बुढ़े हो गए, अब उन्हें कुछ नहीं है। वो अब तो 5-5, 10-10 करोड़ की गाड़ी में घूम ले और जनता नहकर बलियान में घूम रही है। बताओ भाई, तुम देखो आर्मी जो होती है उसे एक भगवान का दर्जा मानो, जो आर्मी वाले होते हैं। मेरा बेटा या मेरा भाई फौज में जा रहा है, किसी मंत्री का लड़का फौज में है आज के पीरियड पे, क्यों नहीं भेजते हैं ये? कि नहीं इनको अपने लड़के की जान प्यारी है, मेरे अपने बेटे की जान प्यारी नहीं है क्या? सही बात है। जय मंत्री जी अपना लड़का क्यों नहीं भेज सकते हैं? क्यों नहीं भेज सकते हैं भाई? सही बात है। क्यों नहीं भेजते हैं? इजराइल में मैं अपने बेटों को भेजूंगा शहीद करने के लिए, मरने के लिए अपने बेटों को भेज रहा हूँ। जे राजनाथ सिंह अपने बेटे को क्यों नहीं भेज रहे हैं? फौज में भेजो, अपने नाती को भेजे, राजनाथ सिंह भेजे। सारा नेशनल मीडिया क्या चीज? जनता की हाँ। नौकरी नहीं आज तक, पैसों वालों की नौकरी लगी है, आज तक गरीब जनता की नौकरी नहीं लगी है, पैसों वालों की लगी है, रिश्वत दे दे के नौकरी लगी है, आज तक नहीं दी गई। नौकरी आपको नहीं है? बेरोजगार अरे बेरोजगार है, रोड पे डोल रहे हैं, सब दुनिया डोल रही है, बेरोजगार है। बेटा है फौज में सबका साथ सबका विकास, कुछ नहीं है विकास, सब गुंडागर्दी चल रही है, कुछ नहीं है। देश की जनता है, सामान्य नागरिक है, हमें चाहिए शिक्षा, हमें चाहिए रोजगार, हमें चाहिए स्वास्थ्य, हमें चाहिए सड़क, बिजली, पानी। ये हमें 15 लाख रुपए नहीं चाहिए, हमें 15 लाख रुपए नहीं चाहिए, हमें सरकारी नौकरी भी नहीं चाहिए। हम जो हम रोजगार कर रहे हैं, हम रोजगार से खुश हैं, बस ये है कि हमारा रोजगार कोई डिस्टर्ब ना करे, उसे खराब ही ना है। कौन डिस्टर्ब? महंगाई डिस्टर्ब कर रही है ना हमारे रोजगार को। महंगाई जब पेट्रोल 100 रुपये लीटर हो जाएगा, आलू 50 रुपये किलो हो जाएगा, प्याज भी 60 रुपये किलो हो रही है, 70 रुपये प्याज हो रही है, तो ये डिस्टर्ब नहीं कर रही। अब बंदा खाएगा या मेरे से जूता मोजा खरीदेगा?
जूता चप्पल, मैं जूता चप्पल बेचता हूँ तो जूता चप्पल खरीदेगा, वो जूता चप्पल खरीदेगा या प्याज खरीदेगा? प्याज उसकी प्रायोरिटी है। देश हित में महंगाई सही है ना? देश हित में महंगाई कहाँ से ही है? महंगाई करनी है तो जो अमीर है उनके लिए अलग लगाओ ना, उनके लिए 200 रुपए किलो प्याज रखो, हमारे लिए 5 रुपए किलो प्याज रखो। क्या मैं कांग्रेस ने कुछ ना करा। 1961 में कारगिल युद्ध जो हुआ, कांग्रेस ने गिल्ली डंडा से युद्ध जीता, हथियार ना है जब देश में, बताओ तुम, सब कुछ है। अब फौजी ने इतनी इज्जत थी कांग्रेस की सरकार में, पूछो मत ना, ठीक है। हम इंडिया गेट जावे कांग्रेस की सरकार में, CISF वाले खड़े रहे, प्राइवेट सिक्योरिटी लग रही है, ठीक है। और तुम कह रहे हो मोदी जी ने बहुत कर दिया। मोदी जी चांद पे तो पहुंचा है, मोदी जी ने रोड बना दी, टैक्स 1500 2-2 हजार का काट रहे हैं गाड़ी से, जब 500 का टूल टैक्स कटा है ट्रकन से, ठीक है। और तुम्हें बुरा लगा 350 का सिलेंडर, 350 का सिलेंडर, 70 का पेट्रोल, कैसा बुरा लगेगा? तनख्वाह 12-12 हजार है, दूध पहुंचेगा 70-80 रुपए किलो, चीनी पहुंचेगी 45 रुपए किलो, बताओ कितनी महंगाई होगी? तुम महंगाई हो गया बहुत ज्यादा है, अनीति बेअनीति। तो कैसे होगा देश? यहाँ का 100 रुपए किराया, 300 रुपए किराया होगा। भाई बेस हमें चाहिए रोजगार, शिक्षा, पढ़ाई लिखाई, बताओ हर चीज पे हमें राजनीति ना चाहिए। हमारा राजनीति युवा खुश है मोदी राज में? नहीं, कोई खुश नहीं है। अब क्या देखियो तुम, मैं तो बहुत बड़ा भक्त मोदी जी का, मैं ही खिलाफ हूँ, मेरे गांव में कितने खिलाफ। अब उनकी आंख खुल गई, बच्चे मेरे गांव की आबादी करीब 5-6 हजार है, और 5-6 हजार में 5.5 हजार जाट है, टोटल बीजेपी पे जावे जाट, और कम से कम आधे से ज्यादा ही कट गए। ये इकर आधे से ज्यादा कट गया। नहीं तो आंख खुल गई ना, वो समझदार लोग हैं, वो साक्षर लोग हैं, उन्हें वो देख रहे हैं, वो अंधभक्त नहीं है, उन्हें जो सच है सच दिख रहा है। मोदी जी कह रहे इंडिया भ्रष्टाचारियों का पार्टी है, ये आने वाली नहीं है। तो इंडिया भ्रष्टाचारियों की पार्टी है, तो ये बीजेपी क्या है? बीजेपी तो भ्रष्टाचारियों के लिए वॉशिंग मशीन है, ये तो वॉशिंग मशीन है, आप सब जानते हैं। जो आया यहाँ आया, वो धुल गया, उसके पाव खत्म हो गए। चाहे कोई पवार हो या हरियाणा के वाले चौटाला हो या कोई भी हो, हरियाणा में इलेक्शन हुआ था, जीता कौन था? कांग्रेस जीती थी, उनकी इलेक्शन सरकार बननी थी। महाराष्ट्र में सरकार किसकी बननी थी? बिहार में सरकार किसकी बननी थी? ये क्या करते हैं, ये पीछे से बोलते हैं या तो जेल में जाओ या समर्थन में दो। आदमी सोचता है जेल में जाने से बढ़िया तो समर्थन दे दो ही ना, जेल में जाने से बढ़िया समर्थन दे दो। तो भ्रष्टाचारी तो फिर उनके पाप धुल जाते हैं, और सबूतर गवाह बनाने हैं। संजय सिंह भी अंदर है, अब केजरीवाल का नंबर। और ये किसी को भी डाल देंगे अंदर, आपको डाल देंगे, मेरे को डाल देंगे, फर्जी गवाह, फर्जी सबूत बना किसी को भी डाल देंगे अंदर। 2000 का नोट बंद कर दिया गया, अगर बंद करना था तो चलाया क्यों था, और चलाया था तो बंद क्यों किया? इनके पास कोई जवाब नहीं है। जब इन्हें अब दूसरों की सरकार गिरानी थी तो 1000 का नोट बंद कर दिया, अब फिर दूसरों की सरकार बनने नहीं देनी है तो 2000 का नोट फिर बंद कर दिया। ये ऐन लोकसभा चुनाव से पहले लोग 2000 का नोट बंद क्यों करा गया? क्योंकि इनके तो कोई चेक करेगा नहीं। भ्रष्टाचार मुक्त कर। हाँ तो कहता हूँ, ये लोग तो भ्रष्टाचार करते नहीं है, ये तो सारे गंगा स्नान करके आते हैं हरिद्वार में जाके और पवित्र हो जाते हैं, और सारे भ्रष्टाचारी हैं। तो ये तो चाहते ही है, यही चाहते हैं। 2000 का नोट बंद करने का मकसद क्या है? ये चाहते हैं कि लोकसभा में कोई इलेक्शन न जीते इनके अलावा। जिस तरह से महंगाई है, बेरोजगारी है, वहीं विकास का बड़ा मुद्दा है, वहीं अब देखा जा रहा है कि मतलब हिंदू राष्ट्र सबसे बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है। हिंदू राष्ट्र तो पहले से है हमारा हिंदू राष्ट्र, हमारे हर अस्पताल में, हर पुलिस चौकी में, हर रेलवे स्टेशन पे, हर एयरपोर्ट पे, हर गली नुक्कड़ पे कहाँ मंदिर नहीं है? कौन सा त्योहार हमारे नहीं बनता? कौन कब मंदिर में आरती को किसने मना किया है? किसने तिलक लगाने को मना किया है? किसने पूजा को मना किया है? यहाँ तो हर दूर पे पीपल है, कहीं गाय की पूजा हो रही है, कहीं कौवे की पूजा हो रही है, सब बरगद की पूजा हो रही है। कौन मना कर रहा है पूजा करने के लिए? तो हिंदू राष्ट्र शुरू से है। ये मुस्लिम राष्ट्र कहाँ था? मुस्लिम राष्ट्र कहाँ है? कांग्रेस हिंदू मुस्लिम की राजनीति करके 70 साल से सरकार चला रही है। कांग्रेस अगर हिंदू मुस्लिम राजनीति करती तो लगातार 60-65 साल केंद्र में ना रहती, केंद्र में नहीं रहती। जी दोस्तों, देखा किस तरह से जनता की राय थी। जनता ने हर मुद्दों पर बेबाकी से हर सवाल का जवाब दिया। तो तमाम इस तरह का वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।